सूफी मुर्शिद अपने सभी मरीदों के प्रति दयालु होते थे, लेकिन दरगाह में रहकर बंदगी करने वालों की उपेक्षा गृहस्थों, व्यापारियों, किसानों आदि जो संसार में रहते हुए भजन बंदगी करते हैं, उन्हें वे अच्छा समझते थे। यह बात किसी से छिपी हुई नहीं थी। जब मुर्शिद से इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा, दुनिया में रहकर अपना कामकाज करते हुए मालिक की बंदगी करना वैरागी या त्यागी बनकर बंदगी करने से कहीं बेहतर है। परम सत्कार जोग गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को मेरा प्यार भरा राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का हिंदी सत्संग गुरु का ध्यान कर प्यारे परम संत हजूर स्वामी जी महाराज की वाणी है। आप इस सत्संग में गुरु के बारे में हमें बता रहे हैं कि गुरु का ध्यान कैसे करना है, बंदगी कैसे करनी है। सो आइए आज का ये बड़ा ही रूहानियत से भरा सत्संग सभी श्रवण करते हैं। सत्संग के वचन, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छुटना। जय श्री हजूर स्वामी जी महाराज की वाणी है। इस छोटे से शब्द के अंदर आप अच्छी तरह से खोलकर यह समझाते हैं कि परमात्मा किस जगह है और किस तरह परमात्मा की पूजा करनी है, भक्ति करनी है। आप फरमाते हैं कि परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, वह हमारे शरीर के अंदर है, वह हमारी देह और हमारे वजूद के अंदर है। हर एक महात्मा ने समझाया है कि अगर कोई प्रयोगशाला है जिसके अंदर जाकर हम मालिक की खोज कर सकते हैं, भक्ति और पूजा कर सकते हैं, वह केवल हमारा शरीर है, हमारी देह है, हमारा वजूद है। बाहर से ना तो आज तक किसी को कुछ प्राप्त हुआ है, ना ही कभी प्राप्त हो सकता है। ऋषियों मुनियों ने हमारी देह को नर नारायणी देह कहकर समझाने की कोशिश की है। यह वह देह है जो नारायण ने खुद पैदा की है और जिसके अंदर ही हमारी रूह को नारायण होने का फख्र प्राप्त हो सकता है। हजरत ईसा ने हमारे शरीर को टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड कहकर समझाया है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, हर मंदिर ये शरीर है, ज्ञान रतन प्रगट हुए। ज्ञान रतन, हर मंदिर उसको कहते हैं जिसके अंदर हरि रहता है, क्योंकि वह हमारे शरीर के अंदर रहता है और शरीर के अंदर ही उसकी प्राप्ति होती है। इसलिए गुरु साहब कहते हैं कि यह शरीर ही सच्चा हरि मंदिर है और जब भी आपको मालिक से मिलने का ज्ञान या अनुभव होगा तो केवल इसी शरीर के अंदर से होगा। अब आपने शब्द शुरू किया, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छुटना। अब ये ध्यान क्या है, सवाल पैदा होता है। परमार्थी साहित्य में ध्यान शब्द कई तरह से प्रयुक्त हुआ है। ध्यान का एक अर्थ चेतना, ख्याल या तवज्जो है। दुनियादारों का ध्यान बुरी तरह दुनिया में फैला होता है और दुनिया से बंधा होता है। जिस चीज़ से प्रेम होता है उस चीज़ में ध्यान होता है और जिस चीज़ में ध्यान होता है उससे लगाव हो जाता है। संत महात्मा उपदेश देते हैं कि ध्यान को दुनिया से निकालकर प्रभु और उसके नाम में लगाओ। जैसे जैसे प्रभु की ओर ध्यान दोगे, दुनिया से लगाव कम होता जाएगा और प्रभु से तुम्हारा प्रेम बढ़ता जाएगा। हमारी हस्ती का असल आधार हमारा ध्यान, हमारी वृत्ति या सुरत है। हम वहाँ होते हैं जहाँ हमारा ध्यान होता है और हम वैसे होते हैं जैसा हमारा ध्यान होता है। अगर कोई व्यक्ति पुस्तक पढ़ने, गीत सुनने या किसी समस्या का हल ढूंढने में खोया हुआ है तो उस समय उसके पास कुछ भी होता रहे, उसे उसका कुछ भी पता नहीं होता, क्योंकि उसका ध्यान उस कार्य में होता है जो कार्य वह कर रहा है।
कई बार हम शारीरिक तौर पर मंदिर, स्कूल या सत्संग में होते हैं, परंतु हमारा ध्यान कहीं और होता है। जब तक ध्यान पूरी तरह से उस कार्य में नहीं है जो हम कर रहे हैं, उस कार्य में कभी भी हमें सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए संत सतगुरु उपदेश देते हैं कि हमें सिर्फ बाहर से रीत की पूर्ति के लिए या दिखावे की खातिर उस अकाल पुरख परमात्मा की भक्ति नहीं करनी चाहिए। भक्ति में तभी सफलता प्राप्त होगी अगर ध्यान भक्ति में होगा। कई बार हम घंटों सिमरन करते हैं, परंतु ध्यान सिमरन में नहीं होता, इसलिए एकाग्रता प्राप्त नहीं होती। ऊपर कहा गया है कि हम वैसे होते हैं जैसी हमारी वृत्ति या ध्यान होता है। इंसान का असल धर्म और जात उसकी वृत्ति या ध्यान है। मान लो एक व्यक्ति ने जोगी का भेष धारण किया हुआ है और वह घर गृहस्थी को त्याग कर जंगलों में चला गया है, लेकिन उसकी वृत्ति, उसका ध्यान संसार, इसके पदार्थों तथा इंद्रियों के भोगों की तरफ है, तो वह वास्तव में त्यागी नहीं, भोगी है। इसलिए संत सतगुरु उपदेश देते हैं कि तुम भेषी भक्त ना बनो। तुम अपने ध्यान, अपनी वृत्ति और अपने ख्याल को संसार और इसके भोगों में से निकालकर ऊपर चढ़ने का जतन करो। ध्यान का संत मत में समझाई जाने वाली रूहानी साधना से गहरा संबंध है। वर्तमान अवस्था में हमारा ध्यान शरीर और संसार में फैला हुआ है, जबकि परमात्मा और उसका नाम हमारे अंदर है। हमारे मन की दो वृत्तियां हैं। यह पल पल संसारिक पदार्थों और शक्लों के बारे में सोचता है। इसे महात्मा सिमरन करना कहते हैं। मन की दूसरी वृत्ति ध्यान करने की है। यह जिस चीज़ का सिमरन करता है उसकी शक्ल भी इसके सामने आ जाती है। दुनिया के शक्लों पदार्थों के सिमरन और ध्यान के कारण मन इनमें फैल चुका है और इनसे बंध चुका है। इस सिमरन और ध्यान के कारण इसका इन वस्तुओं से लगाव हो गया है और यह लगाव ही मनुष्य के बार बार इस संसार में जन्म लेने का कारण बन जाता है। संत महात्मा समझाते हैं कि सिमरन और ध्यान की मन को कुदरती आदत पड़ चुकी है। इसका एक ही इलाज यह है कि सिमरन और ध्यान का आधार बदला जाए। इसलिए संत महात्मा साधक को ध्यान को आँखों के पीछे रखकर प्रभु के नाम का सिमरन करने की युक्ति समझाते हैं। जैसे जैसे साधक प्रेम और लगन से सतगुरु की बताई युक्ति के अनुसार सिमरन करता है, उसका ख्याल आँखों के पीछे एकाग्र होना शुरू हो जाता है, परंतु वहाँ पर अंधेरा होने और कुछ ना दिखाई देने के कारण ख्याल ठहरता नहीं। इसलिए ज़रूरी है कि इसे वहाँ स्थिर करने के लिए किसी के स्वरूप का ध्यान किया जाए। परमात्मा हमें दिखाई नहीं देता, इसलिए उसके स्वरूप का ध्यान नहीं किया जा सकता। संसार की सब वस्तुएं नाशवान हैं, इसलिए उनका भी ध्यान नहीं किया जा सकता। यदि हम नाशवान वस्तुओं का ध्यान करेंगे तो इनका ध्यान हमें इनके स्तर पर ले जाएगा, तो फिर ध्यान किसका किया जाए। अब संत सतगुरु समझाते हैं कि संत सतगुरु अपनी आत्मा परमात्मा में लीन करके परमात्मा का रूप हो चुका होता है। वह बाहर से साधारण इंसान दिखाई देता है, परंतु अंतर में उसकी लिव प्रभु से जुड़ी होती है। सतगुरु का ध्यान सदैव प्रभु में होता है। इसलिए जब हम सिमरन करते हुए सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करते हैं तो हमारे ध्यान को वहाँ पर ठहरने के लिए आधार मिल जाता है। इस तरह मन और आत्मा के पीछे एकाग्र और स्थिर हो जाते हैं। आंतरिक मंडलों में चढ़ाई इसके बाद ही शुरू होती है। गुरु अर्जन देव जी की वाणी है, गुर की मूरत मन में ध्यान, गुर के शब्द मंत्र मन मान। आप समझाते हैं कि गुरु मंत्र का जाप करते समय सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। इससे मन आँखों के पीछे एकाग्र और स्थिर हो जाएगा और आत्मा की रूहानी मंडलों में चढ़ाई शुरू हो जाएगी। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, गुर का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छुटना। गुर की प्रीत कर पहले, बहुर घट शब्द को सुनना। कि गुरु से प्रीत करने का अर्थ
गुरु के बताए हुए नाम का सिमरन और गुरु के स्वरूप का ध्यान है। इसे ही गुरु भक्ति भी कहा गया है। जब गुरु भक्ति द्वारा ध्यान आँखों के पीछे एकाग्र हो जाएगा, वहाँ शब्द की ध्वनि सुनाई देनी शुरू हो जाएगी। उस शब्द को पकड़कर आत्मा आंतरिक रूहानी मंडलों पर पहुँच जाएगी। वास्तव में गुरु के स्वरूप का ध्यान करना बहुत कठिन है। गुरु परम निर्मल और हमारा मन मालिनता से भरा हुआ है, इसलिए मालन हृदय द्वारा गुरु के स्वरूप का ध्यान करना अति कठिन है। संत महात्मा समझाते हैं कि यदि तुम गुरु के स्वरूप का ध्यान नहीं कर सकते तो सुरत को आँखों के पीछे रखकर अंधेरे में ध्यान से देखते हुए सिमरन करते जाओ। जैसे जैसे सिमरन द्वारा मन निर्मल होगा, गुरु के स्वरूप का ध्यान बनना शुरू हो जाएगा। ध्यान सिमरन का ही गृढ़ अवस्था है। जब सिमरन करने वाला और जिसका सिमरन किया जाता है एक हो जाते हैं, तो जिसका सिमरन करते हैं उसका नूरी स्वरूप भी अंदर प्रकट हो जाता है। अंतर में सिमरन और ध्यान द्वारा सतगुरु के नूरी स्वरूप को प्रकट कर लेना सिमरन और ध्यान की पूर्णता है, और इसे ही सतगुरु भक्ति की पूर्णता भी कहा जाता है। इसके बाद अपना सारा रूहानी सफ़र सतगुरु के नूरी स्वरूप की अगुवाई में और शब्द की सहायता से रूह तय करती है। अपनी दूसरी कड़ी में स्वामी जी महाराज क्या फरमाते हैं, नाम के रंग में रंग जा, मिले तो है धाम निज अपना। स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि जितनी देर हमारा मन आँखों के पीछे से उतरकर इंद्रियों के भोगों की ओर रुख किए बैठा है, हम कौमों, मजहबों और मुल्कों के रंग में रंगे हुए हैं, धन दौलत के रंग में रंगे हुए हैं। हमारा मन इन इंद्रियों के भोगों से सुख ढूंढने की कोशिश कर रहा है। यह संसारिक लज्जतों का आशिक है और जो इंद्रिय चाहती है उसे अपने घाट पर खींचकर ले जाती है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जितनी देर हमारे मन पर ये रंग चढ़े हुए हैं, हम दुनिया की ओर से आँखों वाले बने बैठे हैं, लेकिन मालिक की ओर से अंधे हैं, अपने असली घर की ओर से अंधे हैं। हम अपने आप को भूले बैठे हैं, मालिक को भूले बैठे हैं। बाहर से हम आलिम, फाजिल, विद्वान, गुणी, ज्ञानी बने बैठे हैं, लेकिन मालिक की ओर से हम बिल्कुल अज्ञानी और बेअकल बने हुए हैं। आप कहते हैं कि जब अपने ख्याल को सिमरन और ध्यान के जरिए आँखों के पीछे इकट्ठा करेंगे, ख्याल को अपने अंदर शब्द के साथ जोड़ेंगे, नाम के साथ जोड़ेंगे, मन पर जो दुनिया के सैर, रंग, तमाशे, बेटे बेटियों के, कौमों मजहबों के, धन दौलतों के रंग जुड़े हुए हैं, ये सारे रंग उतर जाएंगे। आपके मन पर मालिक की भक्ति का रंग चढ़ जाएगा। फिर आपको अपने असली घर का भी पता चल जाएगा, अपने अंदर उस असली घर जाने का शौक़ भी पैदा हो जाएगा और आप वापस अपने घर भी पहुंच जाएंगे। उस हालत में आप दुनिया की ओर से अंधे हो जाते हैं, लेकिन मालिक की ओर से आँखों वाले बन जाते हैं। दुनिया की ओर से सो जाते हैं, अपने घर की ओर जाग पड़ते हैं। यह कब होता है? जब आपको अपने अंदर उस शब्द की लज्जत आ जाती है, नाम की लज्जत आ जाती है। गुर की शरण दृढ़ कर ले, बिना इस काज नहीं सरना। अब हम यह तो समझ गए कि परमात्मा हर एक के शरीर के अंदर है और अंदर ही हमें परमात्मा मिलता है। यह भी पता चल गया कि सिमरन के जरिए आँखों के पीछे ख्याल इकट्ठा करना है, गुरुमुखों के स्वरूप का ध्यान करके ख्याल को अंदर ठहराना है। यह भी पता चल गया कि शब्द की आवाज़ सुनकर अंदर ही रूहानी तरक्की शुरू कर देनी है। शब्द की कमाई के जरिए मन से दुनिया के रंग उतरते जाएंगे, मालिक की भक्ति की ओर रंग चढ़ जाएगा। लेकिन मन में ख्याल आता है कि महात्मा ने बहुत से सत्संग किए हैं, इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं, क्या हम सत्संग सुनकर उन ग्रंथ, शास्त्रों और पोथियों को पढ़कर अपने आप ही सिमरन और ध्यान नहीं कर सकेंगे और जन्मों जन्मों के सोए हुए जाग नहीं सकेंगे? तो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि इस काज के लिए हमें गुरुमुखों की शरण हासिल करनी पड़ती है, मन की मत छोड़नी पड़ती है, गुरुमुखों की मत पर चलना पड़ता है। श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की वाणी है,
जिसका ग्रह तिन दिया, ताला कुंजी गुर सो पाई, अनक अपाव करे नहीं पावे, बिन सतगुर शरणाई। अब आप बड़ी खोलकर समझा रहे हैं कि हे भाई, जिस परमात्मा ने आपको पैदा किया है उसने अपने मिलने का तरीका आपके अंदर रखा हुआ है, लेकिन आप मन और बुद्धि के साथ उस रास्ते की कितनी खोज क्यों ना कर लें। जब तक गुरुमुखों की शरण प्राप्त नहीं करेंगे, उनके बताए हुए उपदेश पर नहीं चलेंगे, आप अंदर उस रास्ते पर चलने के अपने यत्न में कभी कामयाब नहीं होंगे। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हमें गुरुमुखों की संगत करनी है, उनका सत्संग सुनना है। वे हमें युक्ति और तरीका बताएंगे कि किस तरह मालिक की भक्ति करनी है, किस तरह ध्यान को अंदर शब्द के साथ जोड़ना है। लाभ और मान क्यों चाहें, पड़ेगा फिर तुझे देना। अब स्वामी जी महाराज खबरदार करते हैं कि मालिक की भक्ति केवल मालिक से मिलने के लिए ही करनी है। दुनिया की इच्छाओं, दुनिया की तृष्णाओं को पूरा करने के लिए नहीं करनी चाहिए। लोभ रूपी कुत्ता तो सदा मन में भौंकता ही रहता है, यह कभी चुप नहीं होता। जो कुछ परमात्मा ने देना है हर एक के धुर मस्तक में लिखा हुआ है। हमें अपने सारे कर्मों का हिसाब किताब जरूर देना पड़ेगा, लेकिन अगर नाम की कमाई करेंगे तो मालिक दया मेहर बख्शिश करके हमारी सूली को सूल कर देता है। हम उन कर्मों का खुशी खुशी हिसाब किताब दे सकते हैं। मालिक की भक्ति, नाम की कमाई केवल मालिक से मिलने के लिए करनी है। दुनिया के ग्राहक बनकर, रचना के ग्राहक बनकर, बेटे बेटियों के ग्राहक बनकर, धर्मों और देशों की मान बढ़ाई के ग्राहक बनकर, धन दौलत के ग्राहक बनकर नहीं करनी। अगर इच्छाएं और तृष्णाएं लेकर मालिक की भक्ति करेंगे तो उन इच्छाओं और तृष्णाओं को पूरा करने के लिए उस जगह जन्म लेना पड़ेगा जहां अच्छी तरह इच्छाओं और तृष्णाओं को पूरा कर सकें। इच्छाओं और तृष्णाओं का आपको पता ही है कि आज तक ना किसी की पूरी हुई हैं, ना कभी हो सकती हैं। इसलिए मालिक की भक्ति केवल मालिक से मिलने के लिए करनी है। दुनिया की मान बढ़ाई हासिल करने के लिए भक्ति नहीं करनी चाहिए। बगला भक्त बनने का कोई लाभ नहीं। लोगों से माथे टिकवाने के लिए मालिक की भक्ति नहीं करनी, कुछ अपना काम बनाने के लिए मालिक की भक्ति करनी है। शायद लोगों को थोड़ा बहुत धोखा दे सकें, लेकिन वह परमात्मा जो हमारे अंदर बैठा है हमारे अंदर की सारी हालत जानता है। हम कभी किसी हालत में उसे धोखा नहीं दे सकते। धोखा हम केवल अपने आप को ही देते हैं। आप फरमाते हैं कि व्यर्थ लोगों की मान बढ़ाई में आकर करामातों में नहीं फंसना है, रिद्धियों सिद्धियों में नहीं फंसना है। उस मालिक की भक्ति को बाजारों में कौड़ियों की तरह खड़काते नहीं फिरना, इश्तिहारबाजी नहीं करनी है। भक्ति को अपने के अंदर हजम करना है। जितनी मालिक की दया मेहर हम हजम करेंगे, उतनी अधिक और हम पर परमात्मा दया मेहर और बख्शिश करेगा। आपने कई बार उदाहरण दिया है कि बाप अपने बेटे को थोड़ा सा रुपया पैसा देकर कारोबार में लगाता है। अगर बेटा ध्यान से मेहनत करता है, अपनी पूंजी को बढ़ाता है, बाप उसकी ओर ध्यान देकर उसकी और मदद करता है और आखिर में सारा कारोबार उसको सौंपकर एक तरफ हो जाता है। अगर बच्चा जो कमाता है उसे जुआ खेलना शुरू कर देता है, शराबों ख्वाबों में ख़राब करना शुरू कर देता है, तो बाप भी अपना हाथ खींच लेता है। बच्चे को कुछ भी नहीं देता, बल्कि जो थोड़ी बहुत जायदाद संपत्ति देनी थी उससे भी वंचित कर देता है। इसलिए स्वामी जी महाराज प्यार से समझाते हैं कि दुनिया की मान बढ़ाई में आकर नाम की दौलत को ना खो बैठें, इस अमूल्य धन से खाली ना हो जाएं, बल्कि मालिक की बख्शी हुई दौलत को अपने अंदर ही हजम करने का प्रयत्न करें। कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना भरना। अब स्वामी जी महाराज सावधान करते हैं कि अच्छी प्रकार मन में बिठा लें कि यह दुनिया कर्म भूमि और कर्मा संदड़ा खेत है। जो जो कर्म आपका देह में बैठकर करेंगे, उन सभी का नतीजा भोगने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा।
अगर आप पेट के लिए दुनिया में लोगों के गले पर छुरियां चलाएंगे तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कोई ऐसा समय और वक्त आएगा कि हमारी गर्दन उनके नीचे होगी और उनके हाथ में छुरियां और कुल्हाड़ियां होंगी। जो कुछ पीछे हो चुका है, भजन सिमरन के साथ उसकी माफ़ी मिल सकती है, लेकिन कम से कम आगे के लिए तो कोई ऐसा बीज ना बोएं जिसके लिए हमें फिर से इस देह के बंधनों में आना पड़े। महात्मा सावधान करते हैं कि ये यहाँ सोच समझ कर चलना चाहिए। कर्म करते समय हम सोचते हैं कि हमें कौन देखता है, दरवाजे बंद कर लें, रात का अंधेरा है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि देखने वाला कहीं दूर नहीं, हमारे शरीर में बैठा हुआ है। उसको तो किसी गवाह की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी जज की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी सिफारिश की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। जो कुछ वह देखता है उसके अनुसार ही हमें देह में आकर हिसाब किताब भोगना पड़ता है। जगत के जाल से यूं त्यों हटो मर्दानगी करना। अब स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि हम बड़ी बुरी तरह काल के जाल में फंसे हुए हैं। जो कर्म हमने पीछे किए हैं उनका नतीजा भोगने में लगे हुए हैं। आगे के लिए फिर वही बुरे और खोटे कर्म कर रहे हैं। हम भूले बैठे हैं कि इसका नतीजा भोगने के लिए फिर जहाँ ही आना पड़ेगा। गुरु नानक साहब कहते हैं, बाबा जग फाथा महाजाल, कि हम बड़ी बुरी तरह काल के जाल में फंसे हुए हैं। कोई खुश किस्मत जीव है जो इस जाल को तोड़कर उस परमात्मा के पास पहुंचता है। इस काल के जाल में से निकलना किसी सूरमे का काम है, किसी बहादुर का काम है। मालिक ने इंसान का जामा केवल इसलिए दिया है कि इससे फ़ायदा उठाकर कर्मों का जाल ख़त्म कर सकें, रूह और मन की गांठ खोल सकें, आत्मा को निर्मल कर सकें, वापस जाकर परमात्मा से मिलने के काबिल बन सकते हैं। नहीं तो हमारा देह में आने का मकसद ही क्या है। जिस तरह सारे जामों के अंदर खा पी कर हम यहाँ पहुँच गए हैं, उसी तरह अब खा पी कर ऐशो इशरत करके आगे चल पड़ेंगे। आप कहते हैं कि हर एक को इस मौके से पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए, काल के जाल को तोड़ना चाहिए, मालिक की भक्ति करनी चाहिए, शब्द या नाम की कमाई करनी चाहिए। जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना, बड़ा बैरी यह मन घट में इसी का जीतना कठना। पढ़ो तुम इसी के पीछे और सभी जतन तजना, गुरु की प्रीत कर पहले बहुर घट शब्द को सुनना। अब स्वामी जी महाराज सब कुछ बयान करके मन की तरफ आते हैं कि जो मन को काबू कर लेता है असली सूरमा वही है, असली बहादुर वही है। दुनिया में बहादुर और सूरमाओं की कोई कमी नहीं है। लोगों ने अपने बाल बच्चों या परिवारों के लिए, दोस्तों के लिए, कौमों, मजहबों, मुल्कों के लिए जीवन तक कुर्बान कर दिए, लेकिन उनसे भी बड़ा सूरमा वह है जो अपने ही मन पर काबू पा लेता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि सबसे पहले अपने नफ्स पर काबू पाएं, अपने मन पर काबू पाएं। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि अगर हमारा बाहर कोई दुश्मन हो, हम उससे बचने के 100 उपाय कर लेते हैं। बंदूकों के पहरे रख लेंगे, तोपों के पहरे रख लेंगे, किलों में बंद हो जाएंगे, घर के बाहर गार्ड लगा देंगे, जंगलों पहाड़ों में छिप कर बैठ जाएंगे। लेकिन मन ऐसा चालाक व अक्लमंद दुश्मन है जो हमारे अपने शरीर के अंदर बैठा हुआ है। हम इसको छोड़कर कहाँ जा सकते हैं। पता नहीं इसने किस समय हमें धोखा दे देना है, किस समय उंगलियों पर नचाना शुरू कर देना है। कभी दोस्त बनकर गुमराह कर देता है, कभी दुश्मन बनकर डरा देता है, किसी भी गलत रास्ते पर डाल देता है। इसलिए आप फरमाते हैं कि हमारा दुश्मन बड़ा अक्लमंद, बड़ा होशियार है और इसको बड़ी होशियारी के साथ, अक्लमंदी के साथ काबू में रखना चाहिए। अब आप फरमाते हैं कि मन को काबू करने के लिए सबसे पहले इसकी नेचर, तबीयत या आदत के बारे में हमें बड़ी अच्छी तरह से सोच और विचार करना चाहिए। अगर दुश्मन के साथ लड़ाई लड़नी हो तो उसकी हर प्रकार की चालों को अच्छी प्रकार समझना पड़ता है।
इसलिए स्वामी जी महाराज मन की तबीयत के बारे में समझाते हैं कि ये लज्जत का आशिक है। जितनी देर इसको दुनिया के मोह या प्यार से ऊंचा और निर्मल प्यार नहीं मिलता, यह कभी दुनिया के मोह या प्यार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। हम देखते हैं कि एक कंगाल कौड़ियाँ मांगता फिरता है। अगर हम उसकी एक कौड़ी लेने की कोशिश करें, वह मारने तक जाता है। उसको 10 रुपए का नोट दे दें, उसकी कौड़ियों वाली मुट्ठी अपने आप ढीली हो जाती है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हमारा मन लज्जत का आशिक है। जितनी देर आप इसको इंद्रियों के भोगों से, विषय विकारों से, दुनिया के प्यार से, कौमों, मजहबों, मुल्कों की मान बढ़ियाई से के प्यार से ऊंची लज्जत नहीं देंगे, ये दुनिया की लज्जतें किसी हालत में छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। जो ऊंची लज्जत है, जिसको पाकर मन इन संसारिक लज्जतों को छोड़ता है, वह क्या है? वह नाम या शब्द रूपी लज्जत है जो परमात्मा ने हर एक के शरीर के अंदर रखी हुई है। मान दो बात यह मेरी, करे मत और कुछ जतना। फिर उसी बात पर जोर देते हुए कहते हैं कि करे मत और कुछ जतना, कि अन्य कोई प्रयत्न, कोई दूसरा उपाय करने की ज़रूरत ही नहीं है। केवल 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है कि गुरुमुखों के समझाने के अनुसार सिमरन और ध्यान के साथ ख्याल को आँखों के पीछे इकट्ठा करें और अपने अंदर ही शब्द की लज्जत हासिल करें, नाम की लज्जत हासिल करें। जो कुछ भी मिलना है इसी तरीके से मिलना है, इसी साधन के ज़रिए मिलना है। हार जब जाए मन तुझसे, चढ़ा दे सुरत को गगना। अब आप समझाते हैं कि जितनी देर हमारा मन आँखों के पीछे से उतरकर इन 9 द्वारों के जरिए सारी दुनिया में फैला हुआ है, यह इंद्रियों के भोगों का गुलाम बना बैठा है और जो भी इंद्री चाहती है इसको अपने घाट पर खींच कर ले जाती है। जब तक मन इंद्रियों का गुलाम है, हम हारे हुए हैं। हमारा मन जीता बैठा है, लेकिन जब गुरमुखों की संगत और सोबत में जाकर हम सिमरन और ध्यान के जरिए इसको आँखों के पीछे इकट्ठा करके शब्द के साथ जोड़ देते हैं, हम जीतना शुरू कर देते हैं। हमारा मन हारना शुरू कर देता है। गुरु साहब ने भी यही समझाया है कि जब शब्द की लज्जत आ जाएगी, आपका मन हारना शुरू हो जाएगा। फिर आप अपने घर वापस चल सकते हैं, अपने मन को ठिकाने पहुंचा सकते हैं। जितनी देर मन बाहरमुखी है, इंद्रियों के भोगों की ओर है, हम हारे बैठे हैं। हमें सारे सिलसिले को उल्टाना है। इस वक्त क्या हालत है? मन इंद्रियों के भोगों का गुलाम है और हमारी आत्मा मन की गुलाम बनी हुई है। लेकिन हमें गुरमुखों के उपदेश पर चलकर नाम की कमाई करके मन को आत्मा के वश में लाना चाहिए और इंद्रियों को मन के वश में लाना चाहिए। और सब काम जग झूठा, त्याग दे इसी को गहना। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि अच्छी तरह मन में बिठा लो कि आपका देह में आने का असल मकसद क्या है। आपकी असल मंजिल देह के बंधनों से छुटकारा हासिल करना, मालिक के साथ मिलाप करना है। और यह काम आप केवल इंसान के जामे में ही कर सकते हैं। खाना पीना आप हर जामे में करते आए हैं। ये ऐशो इशरत, ये बेटे बेटियां आपको हमेशा मिलते आए हैं। अगर कोई अनोखी चीज़ है जो पीछे हासिल नहीं कर सके, वह केवल मालिक की भक्ति, नाम की कमाई है। इसलिए आप समझाते हैं कि देह में बैठकर कभी अपना काम भी करें, सारी उम्र पराए गधे ही ना बने रहें। आपके अपने घर को तो आग लगी हुई है, आपको लोगों की आग बुझाने की दिन रात चिंता लगी रहती है। गुरु अर्जन साहब कहते हैं, इस पौड़ी ते जोर नर चूके, सो आए जाए दुख पाएदा। जय इंसान का जामा सीढ़ी का आखिरी डंडा है। कोशिश करेंगे कमरे की छत पर चढ़ जाएंगे, पैर फिसलेगा, सीधे नीचे आकर गिर जाएंगे। इसलिए हर एक को सोच समझ कर चलना चाहिए। महात्मा जय नहीं कहते कि आपको संसार त्याग देना है, दुनिया छोड़कर जंगलों व पहाड़ों में चले जाना है। दुनिया में रहना है, सूर में बनकर रहना है, बहादुर बनकर रहना है, लेकिन दुनिया में रहते हुए दुनिया की मैल में लिप्त नहीं होना।
कहें राधा स्वामी समझाई, गहो अब नाम की सरना। इस छोटे से शब्द के अंदर स्वामी जी महाराज ने संत मत के बारे में हमें बड़ी अच्छी तरह खोलकर समझाया है कि परमात्मा कौन सी जगह पर है, किस तरह परमात्मा की खोज करनी है, किस तरह परमात्मा की भक्ति करनी है। अंत में आप यही नसीहत करते हैं कि हर ओर से ध्यान हटाकर शब्द के साथ जोड़ना है, नाम के साथ जोड़ना है। इसलिए हमें भी चाहिए कि आपके उपदेश से फ़ायदा उठाकर अपने ख्याल को अंदर शब्द के साथ जोड़ें, नाम के साथ जोड़ें। राधा स्वामी जी।